हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी। जैसा कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है और ट्रिग्नोमेट्री में मैंने आपको 2 क्लासेस ऑलरेडी दे दी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको परसों ही कराए थे और कल भी कराए थे, और आज एक ऐसे ही क्वेश्चन लेकर मैं आई हूँ जो कि आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। इस तरह के क्वेश्चन की वैल्यू दे देगा और कुछ पर्टिकुलर स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन आपको दे देगा और पूछेगा, जैसे कि 10a बराबर 3/4 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 - 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर बाई 1 + 10 स्क्वायर है। अब इस तरह के क्वेश्चन को अगर पूछता है, और एक क्वेश्चन मैंने और एक्स्ट्रा लिखा हुआ अभी उसको नहीं देखते, अब इसको देखते हैं। जब क्वेश्चन आपको वैल्यू दे दिया और फिर उसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछे तो किस तरह से पूछता है, लेट्स सी। देखिए इसमें करते क्या है, जैसे हमें सबसे पहले क्या दे रखा है 10a बराबर 3/4, तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, इसकी। सपोज दैट इसको ना देके एक और क्वेश्चन लिख देता कि 2 cos स्क्वायर a फाइंड कीजिए। अगर ऐसा दे देता, इसका मतलब क्या है कि आपको पहले 10a में 3/4 और 10a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। दैट मीन्स कि आपको परपेंडिकुलर और बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू 4। लेकिन कॉस में हमें क्या चाहिए, बेस अपॉन में हाइपोटेनस। इसका मतलब कि हम इस ट्राइंगल, इसमें एक ट्राइंगल बनाएंगे, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर 3, बेस 4, हाइपोटेनस 5 आता है। ये हम लोग पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ट्रिपलेट्स फॉर्म करते हैं ट्राइंगल्स में, राइट एंगल ट्राइंगल। ओके, अब अगर हमारा बेस भी पता चल गया, हाइपोटेनस भी पता चल गया, तो अब हम निकाल लेंगे आराम से कि कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, बेस अपॉन में हाइपोटेनस 4/5 थीटा। सॉरी, ए पूछा है तो ए लगाएंगे, ये ए हो गया, ये बी हो गया एंड ये सी। तो कॉस ए इज इक्वल टू व्हाट, 4/5। दैट मीन्स कि वी गेट 4/5 इज व्हाट, कॉस की वैल्यू। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे। ये तब जब दिया कुछ हो और पूछा कुछ हो। लेकिन सॉरी, यहाँ पे डायरेक्टली आपको क्या दे रखा है, देखेंगे 10a की वैल्यू ही दे रखी है और 10 में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इट्स वेरी सिंपल। 10a बराबर अगर 3/4 है तो हमें ट्राइंगल का लफड़ा ही नहीं है, हमें कोई ट्राइंगल वैंगल बना के कोई वैल्यू नहीं निकालनी है, क्योंकि 10a में ही क्वेश्चन दिया हुआ है और 10a में ही पूछा भी है। तो अब आपको सीधा रखना है 1 - 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 + 10 स्क्वायर a। अब हम लोग क्या देखेंगे बच्चों, 1 - 10a की वैल्यू क्या है, 3/4। वैल्यू एज विजुअल हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे 3/4 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 - 3 का स्क्वायर, दैट इज व्हाट 9 अपॉन में 16। 4 का स्क्वायर 16, 1 + 9/16। जो चीज़ सेम ऊपर है नीचे भी वही चीज़ है, बस यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। एलसीएम ले लेंगे तो 16 × 1 = 16 - 9 अपॉन में 16। कुछ बच्चों को इस तरह के एलसीएम में भी प्रॉब्लम होती है। आई नो दैट इट्स माई एक्सपीरियंस कि जब मैं ऑफलाइन पढ़ाती हूँ तो मैंने कुछ बच्चों को देखा है कि ऐसे एक सिचुएशन में वो सोचते हैं कि वो कैसे एलसीएम ले लिए। तो 1 - 9/16 अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि किस तरह से एलसीएम, तो 1 के नीचे 1 मान लीजिए, और 1 और 16 का एलसीएम क्या हो जाता है, 16। फिर हम लोग क्या करते हैं, इससे इसको डिवाइड करते हैं। अगर 1 से किसी टेबल को डिवाइड करोगे तो वो उतने ही टाइम्स में जाता है। जैसे 1 से अगर हम 16 को डिवाइड करते हैं तो 1 16 या 16 बार में ही जाएगा। तो 16 और जो डिवाइड करने के बाद आता है उसका ऊपर वाले से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई। -16 से अगर 16 को डिवाइड करते हैं तो कितनी बार में जाएगा, 1 टाइम्स में। और ये जो 1 आया है इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 9 से। तो 16 - 9 अपॉन में 16। क्या ऐसा दिख रहा है, यस। तो यहाँ आप डायरेक्ट 16 1 = 16 + 9 अपॉन में 16। ये मैंने फुल मेथड में बता दिया जिन बच्चों को एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है। 16 नीचे वाला डिनोमिनेटर, ये वाला कट जाएगा। यहाँ क्या आ गया, 16 में से 9 गया 7, ये अलग पार्ट है, इसको अलग कर दे। और नीचे क्या है, 16 9 25। ये आ गया आपका किसका आंसर, इसका। और तब जब 10 में दिया था और 10 में पूछा था तो हमने ऐसे कर दिया। 10 में देकर कॉस में पूछा है तो हम ट्राइंगल का यूज़ करेंगे। पहले हम ट्राइंगल बनाएंगे और ट्राइंगल की जो साइड नहीं पता होगी पहले हम पाइथागोरस से वो साइड फॉर्म करेंगे, और उसके बाद जो भी रेशियो पूछा होगा, चाहे कॉस पूछा है, चाहे साइन पूछा हो, चाहे टेन पूछा, कॉट सेक, कुछ कोसेक, वट एवर इज आस्किंग, जो भी आपको पूछा है उसकी वैल्यू ट्राइंगल से फॉर्म करेंगे और उस वैल्यू में पुट कर देंगे। सपोज दैट अगर इस तरह का क्वेश्चन ना देकर एक क्वेश्चन ऐसे लिखा होता कि 10a बराबर जो वैल्यू दे रखी है यही होती है, और कह देता कि फाइंड साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a। तो अब देखिए
कि tan में दे रखा है और sin cos में पूछा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले tan A बराबर लिखेंगे 3/4 इज व्हाट P बाई B, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C। अब B ऑलवेज 90 डिग्री क्योंकि A यहाँ दे रखा है, तो परपेंडिकुलर कितना है आपका 3 एंड बेस कितना है आपका 4। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये आ जाएगा ना P, हाइपोटेनस आ जाएगा 5। कैसे आएगा, AC स्क्वायर बराबर में AB स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। AC इज व्हाट, नहीं पता, इसको तो निकालना था, 4 का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन में बेस 3/4, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 दैट इज 25 का क्या हो जाएगा 5, तो ये 5 आ गया। अब हम लोग को क्या निकालना है, साइन और कॉस की वैल्यू। तो साइन की वैल्यू क्या होती है P/H उसका स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या होती है B/H उसका स्क्वायर। और हमने फर्स्ट क्लास में ये देख चुके हैं, हम सभी पढ़ चुके हैं कि साइन ए की वैल्यू P/H कहाँ से आती है, B/H कहाँ से आती है। तो जिसे जो ये पहली क्लास देख रहा है वो पहले जाके ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट सेकंड क्लास देख लेगा, तो उसे ये समझ में आ जाएगा। हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन ए की वैल्यू P/H, कॉस ए की वैल्यू B/H एंड tan ए की वैल्यू P/B, और उसी तरह उसका रेसिप्रोकल करते हैं तो हम उसकी अपोजिट वैल्यू पा जाते हैं। अब P/H मीन्स व्हाट, P मतलब हुआ 3 एंड हाइपोटेनस कितना है 5 इसका स्क्वायर, प्लस B कितना है 4 एंड हाइपोटेनस 5 उसका स्क्वायर। तो व्हाट 3 का स्क्वायर 9/25 एंड 4 का स्क्वायर 16/25। अब क्या करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम तो न्यूमरेटर विल बी एडेड। अगर डिनोमिनेटर सेम होता है न्यूमरेटर एज विजुअल ऐड कर देते, ये आपने पढ़ा होगा 6, 7, 8 में। तो 9 + 16 इज व्हाट 25, दोनों कट गया, कितना आ गया 1। और ये एक आइडेंटिटी भी होती है बच्चों कि साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर अगर हम ऐड करते हैं तो ऑलवेज कितना आता है 1, और हमारा आंसर भी कितना आया है 1, दैट मीन्स कि वी गॉट द आंसर करेक्ट। क्लियर। तो अब इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो आप क्या करोगे, अगर जो दे रखा है और वही पूछा है तो सेम उसी में वैल्यू उठा के पुट कर देना, और अगर जो दे रखा है वो ना पूछे तो सबसे पहले ट्राइंगल का यूज करेंगे। ट्राइंगल में देखेंगे कौन दो वैल्यू दे रखा है, कौन एक वैल्यू निकालनी है, तो हम निकालेंगे किससे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, और पाइथागोरस थ्योरम से हम थर्ड साइड निकाल के उसके बाद हमें जो भी पूछा होगा हम उसमें पुट कर देंगे। दिस इज फाइनलाइज आंसर, ये आपका फाइनलाइज आंसर हो जाएगा जो भी आपको पूछा होगा। ओके, अब एक तरीके के क्वेश्चन होते हैं जो कि एंगल में दे देते हैं। बच्चों एंगल के टेबल को याद करने के लिए एक सीधा सीधा तरीका होता है। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो टेबल याद करना पड़ेगा। जैसे हम लिख सकते हैं कि साइन, ठीक है। अच्छा, टेबल के लिए मैं टेबल वाले क्वेश्चन आपको मैं अभी टेबल वाले क्वेश्चन को मैं बताती हूँ। ओके, आज के लिए इतना ही, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।